अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखे हुए हैं। हमें इनको ऑर्डर्ड पेयर से लेकर इनकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है a प्लस आयोटा भी इसमें लेकर आना है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो कोई भी वो एक्सप्रेशन जिसमें एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को प्लस करवाया जा रहा हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक रियल पार्ट है जो कि 12 है और यहाँ पे 3 आयोटा जो कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी यहाँ पे आयोटा है। आपको पता है किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि -4 का स्क्वायर रूट निकालें तो आप नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अब हम जब बहुत सी प्रॉब्लम्स और इक्वेशंस को मैथ में सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकल रहा होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसे कहते हैं आयोटा। एक आयोटा इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि 3 आयोटा एप्पल्स। इनको हम गिनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिनरी नंबर हमारे पास बहुत सी जगहों में काम आते हैं। तो यहाँ पे 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और 12 एक रियल नंबर है। रियल नंबर वो है जिसे हम क्वांटिटी प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 12 एप्पल्स, 12 बनानास, और ये 3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों का यहाँ पे सम हो रहा है और ये जो एक्सप्रेशन बन रही है ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक रियल नंबर, एक रियल पार्ट है इसका और एक इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर में है। अब इसको हमें इस फॉर्म से लेके जाना है इस फॉर्म में। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। यहाँ पे हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है a। पहली वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू b है। इसको हमें लेकर आना है हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में, जिससे हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में हमें लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बस यहाँ के ऑर्डर पेयर में जो वैल्यूज़ लिखी है उनको इसमें पुट कर देंगे। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू जो लिखी होती है वो कॉमा से पहले वो लिखी होती है a और दूसरी वैल्यू b है। तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। और ये हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है उसमें आ गई है। अब इसी तरह इस सवाल में हमारे पास a 2 है और b भी यहाँ पर 2 है। पहली वैल्यू a की और दूसरी वैल्यू b की। तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आना है। तो हमारा जो इसकी फॉर्म होती है वो है a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे आयोटा जिस नंबर के साथ है वो है इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। इसी तरह अब इसको हम चेंज करेंगे a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब नेक्स्ट सवाल में हमारे पास ये है और यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, तो ये -1 प्लस b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 आयोटा। अब कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो आयोटा वही चीज़ हो जाती है, मतलब 1 को हम यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू ऐसे लिख देंगे -2 और फिर प्लस करवा देंगे इमेजिनरी पार्ट को। b के साथ आयोटा लग जाएगा तो b की वैल्यू है 2 और यहाँ पे आयोटा। a प्लस बी आयोटा ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगी -3 ये a की वैल्यू प्लस b आयोटा। b क्या है 4 आयोटा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो हमारा है उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, वो जिस रियल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा उसको इमेजिनरी बना देगा, वो पूरा पार्ट इमेजिनरी बन जाएगा। तो ये आयोटा जिस भी नंबर के साथ हो वो पार्ट, जिस भी टर्म में हो वो पार्ट इमेजिनरी है और जो बाकी टर्म है वो हमारे पास रियल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 रियल है और जो दूसरी टर्म है वो इमेजिनरी। तो आते हैं सवालों की तरफ। अब पहले सवाल में हमारे पास आयोटा 2 के साथ है तो वो हो जाएगा इमेजिनरी और जो कि खाली है वो 1, ये हो जाएगा रियल। तो यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं कि हमारे पास रियल नंबर कौन सा है, रियल इज इक्वल्स टू 1 और इमेजिनरी हमारे पास कौन सा है 2 प्लस का 2। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो डिनोट करते हैं हम इस तरह से करते हैं कि RE और ये Z
ये इस एक्सप्रेशन को हमने z बोला हुआ है। तो उस z की एक्सप्रेशन में जो रियल नंबर है वो है 1 कॉमा इमेजनरी का आई एम z इज इक्वल्स टू 2। तो ये हम आंसर में लिखेंगे। अब अगले सवाल में हमारे पास आयोटा 9 के साथ लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि 9 इमेजनरी नंबर है। 9 इसके साथ मिला तो इमेजनरी, 9 है तो रियल नंबर लेकिन इसके साथ मिलके इमेजनरी बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजनरी नंबर 9 हो जाएगा और ये 4 हमारे पास रियल नंबर हो जाएगा। तो ये रियल इज इक्वल्स टू 4 और इमेजनरी इज इक्वल्स टू 9। अब अगला सवाल हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम पहले अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास -5 ए की वैल्यू है और 6 जो है हमारे पास बी की वैल्यू है। तो हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है a प्लस बी आयोटा। तो इसको इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 प्लस बी की वैल्यू 6 है तो ये 6 आयोटा। अब हम इसको चेंज करेंगे, आयोटा 6 के साथ है तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो हो जाएगा 6 और रियल पार्ट -5 हो जाएगा। रियल पार्ट है -5 और आंसर में उसको इसी तरह लिखेंगे कि आर ई ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में z लिख देंगे इज इक्वल्स टू करके आप अपना -5 लिखेंगे और इमेजिनरी के लिए आई एम का सिंबल यूज़ करके 6 लिख देंगे जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है -1 क्योंकि यहाँ पे कोई आयोटा नहीं है, दूसरी टर्म में आयोटा है तो पहली वाली टर्म हमारे पास रियल हो जाएगी। तो ये रियल पार्ट हमारे पास -1 है और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा -1। आयोटा तो हम लिखते नहीं है, आयोटा के साथ यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 है और 1 को हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने माइनस आयोटा दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे, साइन तो आ जाएगी और उसके साथ 1 लिख देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -1 है इमेजिनरी नंबर और रियल -1 है, यहाँ पे भी रियल -1 है, दोनों में -1 है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास रियल नंबर जो है वो -3/4 और इमेजिनरी -4/5 है। इसको पहले तो हम सही कर लेते हैं, इसको उन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4/5 -3/4 प्लस 4/5 आयोटा। अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। रियल पार्ट हमारे पास है -3/4 और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 4/5। अब नेक्स्ट सवाल में हमारे पास 2 इमेजिनरी है, क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट 2 और दूसरी टर्म में -1 है, यहाँ पे इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट इज इक्वल्स टू -1।